गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का मॉरल साइंस, ठीक है। और हमें पढ़ना था चैप्टर 3। हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था। सो आज हमें पढ़ना है चैप्टर 3, द डंकी एंड हिज ड्रीम, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डंकी ही वर्कड फॉर अ पॉटर, ठीक है। एक समय एक डंकी रहा करता था। एक डंकी था जो कि एक कुम्हार के लिए मीन्स पॉटर के लिए काम करता था। द डंकी कैरीड हैवी लोड्स फॉर हिज मास्टर। डंकी क्या करता था, उसका काम क्या था कि वो अपने मास्टर का जो लोड है वो मीन्स हैवी लोड्स को कैरी करता था, ठीक है। हाउएवर द पॉटर वॉज वेरी क्रूअल। लेकिन वो जो कुम्हार था पॉटर, वो बहुत ही निर्दयी था, मीन्स एकदम उसको किसी पे दया नहीं आती थी। एंड यूज टू बीट द डंकी विथ अ स्टिक एवरी डे। और वो रोज़ाना डंकी को स्टिक से मारा करता था। वन डे द डंकीज़ कज़न हु लिव्ड इन द नियर बाई विलेज केम टू मीट द डंकी। एक दिन क्या होता है, डंकी का जो कज़न होता है, वो जो पास के गांव में रहता है बगल के, वो आता है डंकी से मिलने, ठीक है। द डंकी वॉज वेरी प्लीज टू सी हिज कज़िन एंड ऑफर्ड हिम ग्रास एंड बार्ले टू ईट। डंकी अपने कज़िन को देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे खाने के लिए ग्रास और बार्ले ऑफ़र करता है। हिज कज़िन लाइक द डंकीज़ प्लेस। उसका जो कज़िन होता है डंकी का, वो डंकी का जहाँ पे डंकी रहता है वो जगह उसको बहुत ही अच्छी लगती है। एंड डिसाइडेड टू स्टे ऑन फॉर अ डे और टू। और वो सोचता है कि मैं 1-2 दिन यहाँ पे और रुक जाऊँ। द नेक्स्ट डे द पॉटर पुट अ हैवी लोड ऑन द डंकीज़ बैक। फिर दूसरे दिन क्या होता है, जो कुम्हार होता है पॉटर, वो डंकी के बैक पे बहुत ही हैवी लोड रख देता है। एंड देन स्टार्टेड बीटिंग हिम विथ अ स्टिक। और फिर उसे स्टिक से मारना शुरू कर देता है। द डंकीज़ कज़िन हैड नेवर सीन सच हार्ड बीटिंग इन हिज होल लाइफ। जो डंकी का कज़न होता है वो अपने मतलब पूरे ज़िंदगी में इतनी तेज़ मार कभी भी नहीं देखी थी, ठीक है। फिर क्या होता है, इन द इवनिंग द कज़िन आस्क्ड द डंकी, माई डियर ब्रदर प्लीज़ टेल मी। शाम जब होती है तो कज़िन उसका बोलता है डंकी से कि मेरे भाई मुझे बताओ, डू यू गेट बिटन अप लाइक दिस एवरी डे। क्या तुम्हें अच्छा लगता है रोज़ इस तरह मार खाना। ट्राइंग टू स्माइल द डंकी सेड। हंसते हुए डंकी बोलता है, यस माई डियर कज़िन। मीन्स वो डंकी बोलता है, हाँ मेरे भाई, माई मास्टर बीट्स मी अप एवरी डे। कि मेरा जो मास्टर है वो मुझे डेली मारता है, ठीक है। हिज कज़िन आस्क्ड। तो फिर उसका कज़िन बोलता है, इफ़ सो देन वाई डू नॉट यू लीव योर मास्टर। तो बोलता है कि तुम क्यों नहीं यहाँ से चले जाते हो, छोड़ दो अपने मास्टर का काम। वाई डू नॉट यू रन अवे। तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग जाते हो। व्हाट इज़ द चार्म इन स्टेइंग हियर। तुम्हें यहाँ पे क्या अच्छा लगता है। डंकी रिप्लाइड। डंकी फिर जवाब देता है, यू सी द पॉटर हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉटर। कि तुमने देखा है इस पॉटर की एक अच्छी सुंदर सी लड़की है। हिज कज़िन इंटरप्टेड। तो जो डंकी का जो कज़िन होता है वो बोलता है, सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। तो तुम क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। वो कज़िन बोलता है कि तो क्या इससे क्या मतलब, तुम क्या बोलना चाहते हो, डंकी से सवाल करता है, ठीक है। द डंकी कंटिन्यूड। तो फिर डंकी बोलता है, whenever the girls make a mistake or does not obey her father, the potter says, I will marry you off to his donkey। तो डंकी बोलता है कि जब भी वो लड़की कुछ भी गलत करती है या फिर अपने पिता का कहा नहीं मानती है, रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो पॉटर बोलता है कि मैं तुम्हारी शादी इस गधे से करा दूंगा। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई आई एम स्टेइंग एट दिस प्लेस। तुम अब समझ गए मैं इस जगह पे क्यों रुका हुआ हूँ। माई फ्यूचर इज़ ब्राइट हियर यू सी। तुमने देखा मेरा यहाँ पे फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। द डंकीज़ कज़िन बर्स्ट इनटू लाफ्टर। तो जो डंकी का कज़िन होता है ये सुन के बहुत ही हंसता है, ठीक है। ही कुड नॉट बिलीव व्हाट द डंकी वॉज सेइंग। उससे विश्वास ही नहीं होता है कि ये डंकी क्या बोल रहा है, ठीक है। लाफिंग द कज़िन सेड। हंसते हंसते वो कज़िन बोलता है डंकी से, यू आर सिली माई डियर ब्रदर, द डे विल नेवर कम व्हेन द पॉटर विल मैरी ऑफ हिज डॉटर टू यू। तो उसका कज़िन बोलता है कि तुम पागल हो मेरे भाई, ये दिन कभी नहीं आएगा कि पॉटर मीन्स जो कुम्हार है वो तुम्हारी शादी अपने बेटी से कराए, ठीक है। तो ये थी कहानी। मीन्स इस कहानी का यही मतलब था कि हमें
जो चीज़ इम्पॉसिबल है, जो कभी हो नहीं सकती है। अब उस डंकी ये सोच रहा था कि जो उसकी बेटी थी, कुम्हार की बेटी, अगर वो कुछ गलती करती है या फिर कुछ मिस्टेक करती है, तो जब पॉटर कुम्हार बोलता है कि मैं तुम्हारी शादी इससे करा दूंगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जो काम नहीं हो सकता है उसके लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें सोचना भी नहीं चाहिए। जो चीज़ हमें इम्पॉसिबल है मिलना, उसके लिए हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो इसका टीचिंग फैक्ट यही है, बी प्रैक्टिकल, डू नॉट वेट फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स टू हैपन। ठीक है, हमें प्रैक्टिकल बनना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ के लिए कभी वेट नहीं करना चाहिए जो कि हमें कभी मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 3, द डंकी एंड हिज ड्रीम। ठीक है, और अब हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टिक ट्रू और फॉल्स। डंकीज मास्टर वॉज वेरी काइंड टू हिम। फॉल्स। द डंकी कैरिड हैवी लोड्स फॉर हिज मास्टर। ट्रू। डंकीज फादर केम टू हिम। फॉल्स। डंकीज cousin liked his place and decided to stay one for a day or two. True. टिक द करेक्ट आंसर। डंकी वर्कड फॉर अ पॉटर, फिशरमैन, वॉशरमैन या फार्मर। इसका आंसर है पॉटर। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉटर वॉज वेरी डैश, ओल्ड, क्रूएल, काइंड या सेल्फिश। क्रूएल। डंकीज डैश केम टू मीट हिम। फादर, ब्रदर, कजिन या मदर। कजिन। ठीक है, कजिन पर हम लोग टिक करेंगे। फोर्थ है, द डंकीज कजिन हैड नेवर सीन सच हार्ड डैश इन हिज होल लाइफ। पेन, स्टिक, वुंड्स या बीटिंग। इसका आंसर है बीटिंग। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। द डंकी कैरीड हैवी लोड्स फॉर हिज मास्टर। Donkey offered his cousin grass and barley to eat. Donkey's cousin asked, if so, then why do not you leave your master? Next है, the donkey replied, you see, the potter has a beautiful daughter. ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मीन्स इसकी हम लोग ने रीडिंग कर ली है, इसके एक्सरसाइज को भी हमने कर लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे।